प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर अपने वेतन को लेकर एक शिक्षक कर्मी ने किया आमरण अनशन। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपने कई सालों के वेतन की मांग को लेकर एक शिक्षक कर्मी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है। इस संबंध में जब शिक्षक से जानकारी ली गई, उन्होंने कहा कि मैं लगातार विश्वविद्यालय को सेवा देता आ रहा हूं, लेकिन विश्वविद्यालय मेरे कामकाज पर हमेशा उंगली उठाता रहा है। जबकि इस संबंध में हमने हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट से हमने डिग्री भी हासिल की और कुलपति के द्वारा वेतन भी जारी करने के निर्देश भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी यहाँ हमसे घूस मांग रहे हैं। हम घूस देने को तैयार नहीं हैं, जिस वजह से मेरे वेतन को रोक दिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं इस संबंध में क्या कुछ कहना है शिक्षक कर्मी का। 6 से मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और जब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ तब तक बैठा रहूंगा। इस बीच में वाइस चांसलर के यहाँ से फिर राज्य सरकार को हम लिख रहे हैं, रिमाइंडर लेटर रिसीव करने के लिए कह रहे थे, जो आज भी मैं लौटा दिया कि मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। हमारा वेतन विपत्र जमा है 14 के जून से 18 के अक्टूबर तक का 17 और 2.5 बरस से है जमा। और क्या कहें कि तथाकथित जो है घूसखोरी के चलते हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, तो इसको सिंडिकेट में ले जा गया कि इसमें पस्त हो जाएंगे, फिर हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से मूल भावना है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लूँगा। पूरे तालाब ही यहाँ गंदी मछलियों से भरा हुआ है, इसलिए किसी का नाम बिना लिए हुए मैं घूस आज तक नहीं दिया, न दूंगा। मरने के लिए तैयार हूँ और वेतन अगर नहीं देंगे तो मैं उठने वाला भी नहीं हूँ। कहने को कि घूस मांगा जा रहा है आपको वेतन देने कंटिन्यू मेरा CWJC से सो प्रिंसिपल का 2009 ईस्वी के मई से बहाली का आदेश यहाँ पड़ा हुआ है। गवर्नर 7 बार लिख चुके हैं, लेकिन उनको भी नहीं जवाब दिया गया है। बैनर पर भी लिखा गया है। कुल कितने महीनों का वेतन बाकी है? हमारा 9.5 वर्ष का वेतन बाकी है, लेकिन प्रतिनियोजन जो हमको मिल जाना चाहिए था वो अभी 17 तक का जमा है, 18 तक का वेतन आया हुआ है, 17 तक का वो आदेश किए हुए हैं वाइस चांसलर। वो भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला है। इसलिए आगे की कथा मैं क्या कहूँ, जिसका बिल जमा है 2.5 बरस से, तो वो भी नहीं मिला। फिर किस प्रकार से आपका घर परिवार चलता है? घर परिवार भगवान भरोसे चल रहा है। मैं तो स्वयं 3 बरस से एक टाइम भोजन करता हूँ, इसलिए शरीर अभ्यस्त हो गया है। सिर्फ पानी पर रहता हूँ। चाय अगर आप पिला दिए, चाय पानी पर हमारा एक संध्या कटता है, और 3 बरस से चल रहा है सर। और मैं बार बार भाई सांसद को कहा कि मैं एक संध्या खाना खाता हूँ। अब घर की बात आप सोच लीजिए। इसी तरह से हम लोग गुजारा कर रहे हैं। हम लोगों को इस नाम पर न राशन कार्ड है, न कुछ है। भाड़े की घर है, तो कभी कभार जो होता है वो अनबन, तो उससे हम मैंने सुसाइड करने का भी सोच लिया था। लेकिन फिर हम भाई सांसद काटते कि हम अस्थाई नौकरी करते हैं आपके यहाँ, तो कहने हम सलटाते हैं। वो नहीं सलटा इस महीना में छुट्टी में, तो हम आमरण अनशन लिख के दिए 10 तारीख को। मैं 18 से बैठूंगा। अगर आप एक सप्ताह में कर दिए भुगतान, तो वो बिल भी नहीं एकत्र कर सके। आगे आप क्या करेंगे अगर इसी प्रकार का रवैया रहा विश्वविद्यालय रहा? तो प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। अगर खुदा न खास्ते बच्चे लोगों के सनद में आ जाएगा तो मुझे उठना ही पड़ेगा, नहीं है? तो इस तरह से मैंने बहुत ख़राब स्थिति है। अभी हमारे बच्चे को कुछ नहीं मालूम है कि हमारा अनशन पर है, क्या है नहीं है, ये नहीं मालूम। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दयानाथ ठाकुर। कहाँ मैं पर? अभी संप्रति बनगांव संस्कृत कॉलेज है, विशाल गांव है, और वहीं मैं हूँ। इससे पहले हम लोहना में थे। आज संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आके अपना धरना दे रहा? हाँ, मुख्यालय पर धरना दे रहा हूँ। बात उनका से काज लेल जा रहा है आ दरमाहा नहीं लगे।
प्रमोशन के लिए आदेश आबि गेल छै हाई कोर्ट के डायरेक्शन, ओहि डायरेक्शन के मानय लेल तैयार नहीं छथि। यह दूटा सवाल छै, दूटा सवाल पर ही बैसल छथि। हम पार्टी के तरफ से हिनका मदद लेल ठाढ़ छी, किस पार्टी की तरफ से? CPIM के टाउन कमेटी के तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? केवल ठाकुर।